कैसे हैं दोस्तों। मैं प्रणीत पाराशर, आलोक लॉ क्लासेस से। दोस्तों, लॉकडाउन में ये ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, लॉ के पढ़ने के क्या तरीके हैं, लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, लॉ किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, मेरी क्लास में 9 चैप्टर आईपीसी के पूरे हो गए हैं। हम लोग आईपीसी वहाँ चला रहे थे, अभी 10वां चैप्टर है। और मैंने बताया कोइंसिडेंटली जो 10th चैप्टर है वो लोक सेवकों के बारे में है। आज कल जो हम लोक सेवकों के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं, उसमें एक लोक सेवक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के अंदर, एक किसी देश के प्रशासन के अंदर। ये सब आजकल हम देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस लोक सेवकों को दिया गया। खुद उनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको बोला है, सबको ये बताया है कि हमें कैसे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनके काम को की सराहना करनी चाहिए। ये चैप्टर भी उसी पर डिपेंड है। चैप्टर 10 ये बताता है कि लोक सेवकों ने कोई कार्य किया है, कोई कर्तव्य, वो जो अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं उसमें अगर कोई बाधा डालता है या उसकी अवहेलना करता है तो किस तरह से भारतीय दंड संहिता उसे दंडित करती है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर में कुल 18 धाराएं हैं। धारा 172 से लेके 190 तक हमें पढ़ना है। चैप्टर 10 देखा जाए तो चैप्टर 9 का जस्ट अपोजिट है। चैप्टर 9 में यह बताया गया कि एक लोक सेवक कैसे किसी अविधिपूर्ण कार्य को करते हुए दंडित किया जा सकता है, कौन से कृत्य उसके अविधिपूर्ण माने जाएंगे। और चैप्टर 10 इसलिए उसका कन्वर्स बोला जाता है, उसका उल्टा बोला जाता है, क्योंकि चैप्टर 10 लोक सेवक का अगर कोई आज्ञा देता है, लोक सेवक किसी वैधानिक कार्य कर रहा है और वो वैध रूप से सक्षम लोक सेवक है, तो किस तरह से ऐसा लोक सेवक के कार्य को के आदेशों की कोई अवहेलना करेगा, उसके समन, सूचना या उद्घोषणा को मानने से इनकार करेगा, तो भारतीय दंड संहिता उसे कैसे दंडित करेगी, ये प्रावधान इसमें दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 172 से 190 तक इस चैप्टर में दिए गए हैं। अब बात आती है लोक सेवक कौन है, तो आईपीसी की धारा 21 लोक सेवक के बारे में बताती है। उसमें अगर कैटेगराइज करें, ब्रॉडली कैटेगराइज करें, तो न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी लोक सेवक हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अधिकारी भी लोक सेवक हैं, कुछ विधायकी कार्य करने वाले प्राधिकारियों को भी लोक सेवक माना गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ राजस्व अधिकारी, जो राजस्व कर से रिलेटेड या राजस्व विभाग से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी हम लोक सेवक की श्रेणी में लाते हैं। दोस्तों, मैं इस चैप्टर की समरी करूं तो उसमें उसे कैटेगराइज किया जाए तो 3 सेक्शन शुरू के, सेक्शन 172 से लेकर 174 में दिया गया है कि अगर कोई लोक सेवक अथवा तो न्यायालय या न्यायालय में कार्य करने वाला कोई लोक सेवक है, वो अगर कोई समन, सूचना, आदेश जारी करता है और उसे कोई नहीं मानेगा, उसकी अवहेलना करेगा, तो सेक्शन 172 से लेकर 174 तक है। फिर उसके बाद 174 तक हो गया, पहला कैटेगराइज किया हमने। दूसरा आता है 175 से लेकर 177। 175 से लेकर 177 को अगर ग्रुपिंग किया जाए तो दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में अगर कोई अवहेलना करता है, किसी कोर्ट ने कोई समन जारी किया, सूचना या कोई आदेश जारी की किसी दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण को लेके या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतिकरण को लेके, और उसमें कोई उसको नहीं मानता है, तो 175 से लेके 177 तक की बात आई। फिर आता है सेक्शन 178 से लेके 181 का एक ग्रुप। उसमें हम ओथ से रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड, अगर शपथ दिलाई जा रही है, कोई लोक सेवक शपथ दिलाता है, उसको में कोई अगर व्यवधान डालता है, कोई रुकावट डालता है, तो उसके लिए 178 से लेके 181 तक है। ये समरी है, हम इसको डिटेल भी करेंगे कि टॉपिक को लेके। फिर आता है 182 तक, 171 से लेके 181 तक। 182 एक अलग धारा है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। और फिर 183 से लेके 186 तक जो सेक्शन है, वो विधिक प्रक्रिया में किसी संपत्ति के विक्रय को लेकर, किसी प्रकार की संपत्ति है, चलिए अचल संपत्ति, उसके विक्रय के अगर आदेश हुआ है
उसके बारे में कोई घोषणा हुई है, उसका विक्रय किया जा रहा है, तो ऐसे विक्रय पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति प्रभाव डालता है या कोई उसको रोकने का प्रयास करता है, उसमें 183 से लेकर 186 सेक्शन है। उसमें ये 3 सेक्शन और 4 सेक्शनों में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी जो कैटेगराइज किया है मैंने ग्रुप को, वो है 187 से लेकर 190। इस सेक्शन के अंदर इस सेक्शन ग्रुप के अंदर हम लोग लोक सेवकों के आदेशों को जो नहीं मानते हैं या उसे लागू करने में कोई व्यवधान पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को कैसे दंडित किया जाए उसके बारे में प्रावधान दिया है। इसमें आप अक्सर पढ़ते हो 187 से लेकर 190 तक के, उसमें एक सेक्शन आता है 188, जो आजकल काफ़ी आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाया जा रहा है। 188 में आदेश की अवहेलना की गई, जिसमें जमात के लोगों को तबलीगी जमात के लोगों को बोला गया है कि आप अपने आप बाहर आइए। अगर आप बाहर नहीं आते हैं तो मानेंगे कि 188 में आपने आईपीसी की धारा 188 में ऑफेंस किए, कोई अपराध किया है और उसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसी बातें की गई हैं। ये पूरा चैप्टर इस तरह का है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवकों के आदेशों को मानने में, उनके द्वारा निकाले गए समन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा को मानने में अगर रुकावट पैदा करता है या उसको नहीं मानता, उसकी अवहेलना करता है, तो किस प्रकार दंडित किया जाए, ये हमारा पूरा चैप्टर 10 इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता है। तो इन चैप्टर का जो मैंने चैप्टर को कैटेगराइज किया है धारा के बेसिस पे, उसको मैं एक एक ग्रुप को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको धारा 172 से लेकर 174, जिसमें समन, सूचना, आदेश को नहीं माने जाने पर या उसकी अवहेलना करने पर किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, ये डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।